देवकन्या अपनी बड़ी बहनों के आगे की तरफ बढ़ते समय छोटी देवकन्या छोटे राजकुमार के मांस के टुकड़ों को जमाकर अपने आंचल में छिपाती रही। महल लौटकर उसने उन सारे टुकड़ों को क्रम से जोड़ा। अब वह अपने आप को नहीं रोक सकी। बिलखकर रोने लगी। रात के 12 बज गए। पार्वती परमेश्वर आकाश के मार्ग से विहार करते जा रहे थे। पार्वती ने इस कन्या का रोना सुना। आखिर वे भी तो एक महिला थीं। उसे इस पर दया हो आई। इसके पास पहुंचकर इसकी ठुड्डी पर हथेली रख पूछा, तुम कौन हो बेटी? तुम पर कौन सी विपदा आई है, बता। तब देवकन्या ने पार्वती के आगे अपना दुखड़ा सुनाया। पूछा, इसे प्राण देने वाले परमात्मा कौन हैं? पार्वती जी परमेश्वर के पास उसे ले आईं और विनती कर देवकन्या की मांग पूरी करने को कहा। परमेश्वर ने उसे फिर से जीवन दान दिया और अपने रथ पर चढ़कर कैलाश लोक चले गए। छोटे राजकुमार का अब छोटी देवकन्या पर अपार प्रेम बना। उसने कहा, तुमने मुझे प्राणदान दिया, अब मैं तुम्हें छोड़कर अलग नहीं रह सकता। मेरी सारी संपदा तुम ही हो। छोटे राजकुमार की ये बातें सुनकर छोटी देवकन्या को अपनी बड़ी बहनों की कल्पना कर बहुत डर लगा। तब भी कुछ समय के लिए सबकी आंख बचाकर उसकी देखभाल की, यहाँ तक कि देवेंद्र के यहाँ भी नहीं गई। तब देवेंद्र ने 6 कन्याओं से पूछा, माणिक्य नाम की मेरी छोटी बेटी कहाँ गई? आजकल वह क्यों नहीं आ रही है? बात छोटी को सुनाई दी तो वह सावधान होकर जलक्रीड़ा कर सबके अंत में राजा देवेंद्र के पास पहुंची। इस पर देवेंद्र को बड़ी देवकन्याओं पर गुस्सा आया। उसने कहा, इन लड़कियों को मर्त्यलोक भेजकर मैंने गलत किया। तुम छोटी हो इसीलिए तुम्हारी उपेक्षा कर रही हैं। आगे से तुम इन लोगों के साथ मत आओ, अकेली ही आया करो। तब छोटी कन्या ने अपने पिता देवेंद्र से सारी कहानी कह सुनाई, बताया कि किस तरह उसने छोटे राजकुमार के प्राण बचाए। सुनकर देवेंद्र ने उससे कहा कि तुमने अच्छा किया, अब उसे तुम ही छिपाकर रखो, अपनी बहनों को इसकी खबर नहीं लगने देना। इस प्रकार कुछ दिन और बीते। राजकुमार को अपने शहर की याद आई। उसने देवकन्या से कहा, मुझे यहाँ आकर बहुत दिन हो गए, अब मुझे लौटना होगा। छोटी कन्या ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें सुरक्षित भेज दूंगी। इस पर राजकुमार ने यह कहा, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ अकेली रहने न दूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। छोटी ने जवाब में कहा, यह नहीं हो सकता, मैं देवेंद्र की बेटी हूँ, मैं नर मानव से शादी नहीं कर सकती। एक काम करो, मैं तुम्हें एक तार वाला एक तानपूरा दूंगी, वह अपने पास रखना। तुम तार को ऊपर की तरफ खींचोगे तो तुम ऊपर की तरफ देवलोक में आओगे, मैं वहां पर तुम्हें मिलूंगी। तुम नीचे की तरफ तार खींचोगे तब भूलोक में पहुंच जाओगे। छोटी कन्या ने देवेंद्र से राजकुमार की इच्छा की बात बता दी। देवेंद्र को यह बात नहीं भाई, उसने इनकार कर दिया। फिर राजकुमार लौटकर आया। शहर के पास आकर उसने अपने भाइयों को गडेरियों से संदेश भेजा कि उसने देवकन्या से शादी की है, वे आकर उसे ले जाएं। पहले तो भाइयों को विश्वास न हुआ, क्योंकि उन्हीं के आगे छोटे की हत्या हुई थी। संदेश की परीक्षा करने के उद्देश्य से वे सब आते हैं। आकर अपने छोटे भाई को देखकर संतुष्ट होते हैं। पूछते हैं कि देवकन्या कहाँ है? वह जवाब में कहता है, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, थोड़ा समय चाहिए। उन भाइयों की एक छोटी बहन थी। छोटे राजकुमार ने महल के एक कमरे में एक तार को छिपाकर रखा था। एक दिन ऐसा हुआ कि राजकुमार कहीं बाहर गया हुआ था और तभी कौतूहलवश राजकुमारी ने राजकुमार का वह कमरा खोलकर एक तार को उठाकर बजा दिया। वास्तव में छोटे राजकुमार को छोड़कर और कोई उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जैसे ही राजकुमारी ने तार खींचा, देवकन्या को बाहर आना ही था, आ गई। राजकुमारी के तार खींचने से उसे गुस्सा आया।
उसने राजकुमारी से कहा, तुम अपने भाई से कहो कि अब देवकन्या कभी नहीं आएगी। इतना कहकर देवकन्या चली गई। राजकुमार महल लौट आया। अपने कमरे में बैठकर खुश होकर उसने एक तार को खींचा। देवकन्या नहीं आई। उसको आश्चर्य और दुख एक साथ हुआ। उल्टा गिरकर रोने लगा। अपनी माँ से पूछा कि कमरे का दरवाजा किसने खोला था। सारी बात जानकर वह दोबारा घोड़े पर चढ़कर गया। 8 दिनों में वह किसी तरह देवकन्या के पास पहुंचा और उसे ले आया। सभी के आगे उससे शादी कर सुख से बहुत समय तक राज करता रहा।